मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दोस्तों, अपने गैरसैंण की बात एक बार फिर से होने लगी है, चर्चा एक बार फिर से होने लगी है, क्योंकि यहां कुछ दिन के बाद मेला लगेगा, बजट सत्र जो होना है। कुछ ही दिन सही, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में गैरसैंण की बात तो होगी बल। लेकिन इधर बजट से पहले गैरसैंण में स्थानीय जनता का एक अलग तरह का शोर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और इस बार बजट से पहले सड़क पर उतरी हैं महिलाएं। आखिर क्या कारण है कि गैरसैंण में महिलाओं को बोलना पड़ रहा है हल्ला? बताऊंगा आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा। लेकिन इससे पहले गैरसैंण में एक मांग उठ रही है। वो क्या है वो बताता हूं। वो मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में अल्ट्रासाउंड, सर्जरी, फिजिशियन सहित विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर दोस्तों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हल्ला बोला था। महिला मंगल दल की पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गैरसैंण के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सभी महिलाओं ने, सियासी लोगों ने गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेडियोलॉजिस्ट, ओटी और अन्य सुविधा संसाधनों की व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिक्र किया, मांग की। इस दौरान रामलीला मैदान से मुख्य बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक महिलाओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तहसील कार्यालय पहुंचकर जल्द गैरसैंण अस्पताल में संसाधनों की व्यवस्था करने का मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों का क्या कहना है और क्या मांग है। इससे पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी। वो तस्वीर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत की थी और उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिस पर वो आज कह रहे हैं कि वो पुराना वाला बयान है जिसमें मैंने कहा था कि गलत जगह पर आपने विधानसभा भवन बना दिया। लेकिन उनकी पीड़ा गजब की थी। उस पीड़ा पर नमक छिड़कने के काम जो है वो ये व्यवस्था वाला सवाल कर रहा है, जो गैरसैंण की जनता हमेशा कहती रहती है। भाई, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना, संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहां लोग भी तो यही कह रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। अब करेगा कौन? इस दौरान जो प्रदर्शन हुआ है ना, उस प्रदर्शन में लोगों का क्या कहना था वो जरा एक बार देख लीजिए। पिछले कई सालों से गैरसैंण स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ज्ञापन गए और मुख्यमंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी, पूरा का पूरा कैबिनेट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गाहे बगाहे सत्र के नाम पर जाते रहे, चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 8 दिन रहे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैं नहीं, यहां के लोग कह रहे हैं, जिसके कारण आज मजबूर होकर सड़क पर उतरकर महिलाएं अलग तरीके से मांग उठाने को आक्रोश में बाध्य हैं। काली राजधानी गैरसैंण में स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों ने लगातार 2022 से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने के भीतर जो है गैरसैंण में बीसीसी डॉक्टर की नियुक्ति कर देंगे, अल्ट्रासाउंड की नियुक्ति कर देंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्था बना देंगे। लेकिन अभी तक जो है हॉस्पिटल में कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, लेकिन उनके लिए संसाधन, उनके लिए ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरी सरकार से यही मांग है कि आगामी जो बजट सत्र चलेगा, अगर इससे पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम जो है बजट सत्र का विरोध करेंगे। दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान चेतावनी देते हुए कह दिया गया कि 9 मार्च से पहले सभी व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त नहीं होती तो भराड़ीसैंण में आयोजित बजट सत्र का पुरजोर विरोध होगा। और एक और तस्वीर दोस्तों, सत्र तो होता है, लेकिन क्या आपको पता है, सत्र में यहां के निवासी रहने वाले ग्रामीण लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें कई किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाकर रोक दिया जाता है। वो सत्र देख तक नहीं सकते। सवाल पूछना तो दूर की बात है, ऐसा क्यों? उन्होंने गैरसैंण परिक्षेत्र के विकास के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के एक फैसले का जिक्र किया है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तब मुख्यमंत्री थे जब यह फैसला हुआ था। 25,000 करोड़ की घोषणा को लेकर सवाल उठाए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तब भी थी, आज भी है। उन 25,000 करोड़ रुपए से गैरसैंण विकासखंड क्षेत्र में क्या काम हुआ, यह सवाल है लोगों का। सरकार को यह भी बताना चाहिए। वो कहते हैं कि सरकार 4 दिन की पिकनिक मनाने गैरसैंण आ रही है, झूठे वादे और झूठी घोषणाएं करके जनता को बेवकूफ बनाने व ठगने का काम क्यों किया जा रहा है, यह भी बताना चाहिए। दोस्तों, जो प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां के रहने वाले लोगों की यह पीड़ा है। सुविधाओं के नाम पर आम तो आम, खास भी सवाल उठा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया दिलीप रावत का बयान, इससे पहले खूब वो बयान आपने देखा होगा, विधायक जो कहते हैं गैरसैंण में ठंड बहुत लगती है, ऑक्सीजन की कमी है। और इन सब बातों से ऊपर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने यह भी कहा कि गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में सुविधाओं की भारी कमी है। भाई, कमियों को दूर नहीं कर पा रहे। सचिवालय संघ के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा एक पत्र लिखते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को गैरसैंण भेजिए, ये वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। तो इधर जनता ये बता रही है दोस्तों कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक मौलिक अधिकार, एक मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए, वही कटघरे में खड़ी है। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। वो सड़क बन गई, भला हो सरकारों का, क्योंकि कैबिनेट के लिए जाना पड़ता था, कैबिनेट को जाना पड़ता था सत्र के लिए, तो मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने मिलकर सड़क को थोड़ा बेहतर बना दिया ताकि वो पहुंच पाए और वहां से निकल पाए। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर कई सवाल खड़े हैं। एक बार जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री गैरसैंण जा रहे हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, वहां के समस्या को देखना चाहिए, लोगों की पीड़ा को भी सुनना चाहिए। लोग कहते हैं एक और सरकार गैरसैंण के विकास को लेकर दावे करती रही, आज से नहीं, पहले से ही। आज के दावों को मत लीजिएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप यह लगता है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। पीठ जरूर थपथपाई जा रही कि हो रहा है सब कुछ, लेकिन संसाधनों के अभाव में हाथी के दांत जैसे साबित हो रहा है इलाके में सुविधाओं को देना। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं, यह सब क्या है? ओटी नहीं है, एनेस्थीसिया की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन उन सब के बावजूद भी कई सारे दावे तो हमारे सामने हैं। ऑपरेशन करने वाला सर्जन भी नहीं है। गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर अब एक बार फिर से हो हल्ला उठने लगा है। वैसे दोस्तों, चौखुटिया वाला आंदोलन आपको याद होगा, उसे कोई भूल नहीं पाया है, कोई समाधान नहीं निकला उसका, कोई डॉक्टर वहां पर ऐसा पहुंचा नहीं, कोई टेक्नीशियन ऐसा पहुंचा नहीं। कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया गया बल। दोस्तों, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गैरसैंण में कई बार गर्भवती महिलाएं इलाज के अभाव में दम तोड़ गईं, जिसको लेकर कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किए गए। सरकार के कानों में बात डालने की कोशिशें 2000 से लेकर 2026 तक बार बार होती रहीं, जिसका कारण आए दिन मरीजों को रानीखेत, श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। महिलाओं को पार्टीवाद छोड़कर एकजुट होकर अपनी मांग को रखना चाहिए, यह आह्वान आज वहां की महिलाएं कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, बजट सत्र के दौरान इन सब मांगों को लेकर महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने की एक योजना बनाई जा रही है कि वो मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो शायद जल्दी से उसका प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। तैयारी तो बजट की हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कोई तैयारी अभी तक नहीं है, और भी तमाम चीजें वहां पर होंगी, ढांचागत बुनियादी सुविधाएं जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर या मांग की तस्वीर नहीं कहिए, बल्कि गैरसैंण में लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याओं का सच कह लीजिए। अब जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, सर्जन नहीं, फिजिशियन नहीं, अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी है, गर्भवती महिलाओं के जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता है, तो फिर आज तक की बनी सरकारों ने क्या काम किया गैरसैंण को लेकर? क्या मौजूदा सरकार 9 मार्च से पहले इन मांगों को गंभीरता से लेती है? स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं का इंतजाम होगा, या फिर जनता को फिर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जो पिछले कई सालों से हो रहा है? गैरसैंण की जनता की उम्मीद तो है कि बदलेगा माहौल, लेकिन वो कहते हैं अगर बदलेगा नहीं तो फिर चेतावनी समझ लीजिए। भारी घोषणाओं और बड़े वादों की बजाय अब वास्तविक काम की जरूरत है तो कर दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दूर कर दीजिए, सुधार की घड़ी
अब नजदीक आ गई है। बजट में प्रावधान भी होता है, पर वही बजट लेकर भराड़ीसैंण पहुंच रहे हैं सरकार के लोग। लेकिन सुविधाओं का टोटा बजट में तो चमचमाता हुआ बजट दिखता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, फलाना ढिमकाना, इसके लिए इतना उतना, लेकिन जमीन पर कितना उतरता है आप बताइएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़िया। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से केवल घोषणाएं पे घोषणाएं और गैरसैंण के नाम पर राजनीति होती है, उस राजनीति को देखते हुए आप हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज जो बदहाली है, यहाँ पर ऐसे स्पेशलिस्ट भेजे हैं जैसे यहाँ पर सरकार द्वारा एनेस्थीसिया भेजा गया है और अभी तक जनरल सर्जन नहीं है। तो आप ये बताइए कि इसमें जब एनेस्थीसिया क्या काम कर लेगा जब तक यहाँ पे जनरल सर्जन नहीं होंगे, और न ही यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है। तो मैं सरकार से आग्रह भी करना चाहूँगा और हमारी ये मांग है कि आप यहाँ पर जनरल सर्जन को भेजें, नहीं तो हम जो आगामी जो बजट सत्र है इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमारे